भाई इजराइल ने हमास की बिजली काट दी है और जैसा कि उसने धमकी दी थी कि इससे पहले ही वो हमास का दाना पानी रोक चुका है और अब इजराइल ने हमास के सामने एक नई शर्त रख दी है। पिछले हफ्ते गाजा को दी जाने वाली मदद रोकने के बाद इजराइल ने गाजा को मिलने वाली बिजली सप्लाई भी रोकने का आदेश दे दिया है। वहीं हमास ने इजराइल के इस कदम को ब्लैकमेल बताया है। अब ऐसी सिचुएशन में सवाल ये है कि युद्ध विराम समझौते का क्या होगा, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने घोषणा की है कि उनका देश गाजा को तुरंत बिजली की सप्लाई बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि हम अपने बंधकों को घर वापस लाने और युद्ध के बाद हमास को गाजा में ना रहने के लिए अपने पास मौजूद हर हथियार को एक्टिव करेंगे। इजराइल का कहना है कि वो गाजा को बिजली की सप्लाई बंद कर रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से कब तक अप्लाई होगा ये अभी कह पाना जरा मुश्किल है, लेकिन इस क्षेत्र के वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों को पीने के पानी का उत्पादन के लिए बिजली मिलती है। और आपको बता दें कि ये घोषणा एक ऐसे वक्त में हुई है जब एक हफ्ते पहले इजराइल ने 20 लाख से ज्यादा लोगों को इलाके में सभी तरह की चीजों की सप्लाई बंद कर दी थी। इसने हमास पर दबाव बनाने की कोशिश की है और वो अपने संघर्ष विराम के पहले चरण को आगे बढ़ाए। ये स्टेप पिछले वीकेंड खत्म हो गया। हमास ने युद्ध विराम के ज्यादा कठिन दूसरे चरण पर बातचीत शुरू करने पर जोर दिया है। युद्ध की वजह से गाजा काफी हद तक तबाह हो चुका है। वहीं बिजली सप्लाई के लिए जनरेटर और सोलर पैनलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट कहती है कि हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल की स्टेप बाय स्टेप योजना गाजा में माल और सप्लाई की एंट्री को रोकने से शुरू होगी, जिसके अगले स्टेप में बिजली और पानी को बंद करना होगा। जुलाई में इजराइल ने गाजा में एक जल सुविधा को इजराइल के इलेक्ट्रिक ग्रिड से जोड़ा ताकि गाजा के लोगों को हर दिन 20,000 लीटर तक की रेट पर मीडियम से लंबे ड्यूरेशन के आधार पर पानी उपलब्ध कराया जा सके। और एक नीति जिसने इजराइल की वैश्विक वैधता को बनाए रखने का काम किया है। सीजफायर का पहला चरण खत्म होने के बाद गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते का भविष्य अब अधर में नजर आ रहा है। जहां समझौते को लेकर इजराइल और हमास अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ गाजा के लोगों की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि युद्ध विराम का पहला चरण 1 मार्च को खत्म हो गया। समझौते को लेकर इजराइल और हमास अलग अलग शर्तों पर अड़े हुए हैं और इजराइल समझौते के पहले चरण को अप्रैल तक बढ़ाना चाहता है। वहीं हमास ने युद्ध विराम के दूसरे चरण पर तत्काल वार्ता शुरू करने की शर्त रख दी। पिछले हफ्ते रमजान के पहले गाजा में माल और आपूर्ति की एंट्री पर रोक लगा दी गई। इसके बाद इजराइल ने चेतावनी भी दे दी कि अगर हमास अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो इसके बुरे परिणाम वो देख सकता है। इसी बीच हमास ने इजराइल द्वारा उठाए गए इस कदम को ब्लैकमेल बता दिया है। अब हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक अधिकारी इज्जत अल रिश्क ने बिजली कटौती की कड़ी निंदा की है। इसी बीच हमास के एक बयान में कहा गया है कि हमास के प्रतिनिधियों ने मिस्र के मध्यस्थों से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने बिना किसी प्रतिबंध या शर्त के सहायता आपूर्ति को फिर से शुरू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। तो अब देखना ही होगा कि हमास के लिए कैसे हालात इजराइल पैदा कर सकता है और हमास इन हालातों से कैसे निपटकर बाहर आएगा। ये देखने वाली बात होगी, काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।